आपके स्नेक प्लांट की पत्तियां सर्दी आते ही झुकने लगी हैं या पत्तियों के ऊपर ब्राउन धब्बे से हो गए हैं, पत्तियां पीली होने लगी हैं, पत्तियों के ऊपर आपको कट से दिखाई दे रही हैं, पत्तियां सेंटर में से टूटी हुई सी कटी हुई सी दिख रही हैं, तो सावधान हो जाएं, आपका पौधा मर रहा है। मरते हुए स्नेक प्लांट को बचाने के लिए मैं कुछ 7 घरेलू टिप्स अपना रही हूँ, जिनसे पौधा फिर से हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। वीडियो के एंड में जो ये मेरी झुकी हुई सी पत्तियां हैं, जिनमें ब्राउन कलर के धब्बे भी हैं, इन सब को एंड में जो हेल्दी वेल्दी 1 वीक में हो गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं एक ऐसी गोली बताने वाली हूँ जो एक पौधे के लिए 1 गोली आप डालेंगे तो आपका पौधा फिर से हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट जो है सेंसिवेरिया, मदर्स लॉस्ट टंग और सक्लेंट प्लांट भी इस पौधे को कहते हैं। ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसलिए इसे घर के अंदर लगाना लगाओ चाहे बाहर लगाओ अच्छा होता है। इसे हर कोई अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकता है। ये एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, बहुत आसान है इसको उगाना, लेकिन सर्दी का मौसम शुरू होते ही इस पौधे की पत्तियां पीली, काली या ब्राउन होने लगती हैं और झुकने लगती हैं। अगर आपका पौधा भी ऐसा साइन दे रहा है तो आपका प्लांट स्ट्रेस में है, मर सकता है। पौधे के मरने के 7 कारण हैं जो मैं अभी बताऊंगी। आप अपने पौधे को चेक करें, इनमें से जो भी कारण दिखे उसे दूर करें तो आपका पौधा 1 वीक के अंदर हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। तो पहला कारण है सॉइल मिक्सचर। अगर आपके पौधे की सॉइल बहुत ज़्यादा सख्त है, रूट्स में एक्स्ट्रा पानी रुकता है तो पत्तियां पीली होने लगती हैं, तुरंत पौधे की मिट्टी चेंज कर दें। 40% गार्डन सॉइल, 40% रिवर सैंड और 20% आपने वर्मी कंपोस्ट लेनी है और 1 टीस्पून आपने फंगीसाइड पाउडर जो है मिक्स करके आप अक्टूबर में ही पौधे को रिपोर्ट कर दें। उसके बाद जो है पौधा नवंबर में सो जाता है, फिर ये काम ना करें। रिपोर्टिंग से नवंबर में आपका पौधा मर भी सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम इसमें 1/3 का रेशो डालते हैं क्योंकि पौधा डोरमेट होने वाला है, इसलिए इसमें खाद आपने कम ही डालनी है अगर इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो। दूसरा जो इसका कारण है कंपोस्ट। देखिए इस पौधे को ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है, हम अनजाने में, हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम इस पौधे में ज़्यादा खाद डाल देते हैं, जो सॉलिड खाद या लिक्विड खाद कोई भी हो सकती है। ज़्यादा खाद डालने से जो इसकी मिट्टी है उसका पीएच लेवल जो है बढ़ने लगता है। पीएच लेवल बढ़ने के कारण इसकी पत्तियों पर ये जो है इसकी पत्तियां झुकने लगती हैं, ये पौधा मरने लगता है क्योंकि ज़्यादा खाद को ये पौधा ऑब्जर्व नहीं करता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ज़्यादा खाद के कारण मिट्टी जो है ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, जिस कारण ये पौधा मर जाता है। तो आप तुरंत साइडों की मिट्टी, आप अगर पौधा डोरमेट भी हो जाए तब भी आप जो है साइडों की एक्स्ट्रा मिट्टी है, रूट को डिस्टर्ब किए बिना उसे निकालें और फिर से इसमें सैंडी सॉइल बिना कंपोस्ट वाली मिक्स कर दें, जिससे आपका पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा। तीसरा कारण है निर्जलीकरण। कई बार हमें लगता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है और हम कई दिनों तक पॉट में पानी ही नहीं डालते, तो पौधे की जो पत्तियों का पानी होता है वो जड़ें मिट्टी में खींचने लगती हैं और पत्तियां वीक होकर झुकने लगती हैं। ऐसा अक्सर तेज़ गर्मी में होता है। आप देखें कि पानी दिए हुए कितने दिन हो गए, अगर पानी की कमी लगे तो तुरंत अच्छी तरह से पौधे में पानी डालें ताकि नीचे की रूट्स भी अच्छी तरह से भीग जाए। कई बार हम बाहर चले जाते हैं तो सर्दियों में भी पानी कम हो जाता है इस पौधे में, इस बात का आप खास ध्यान रखें। चौथा कारण है ओवर वाटरिंग। कई बार क्या होता है कि हम पौधे में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिस कारण पौधे की रूट्स जो है गलने लगती हैं और पौधा मर जाता है और पौधे की पत्तियां पीली पीली होने लगती हैं। तो समझ लो आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है। तो आप समर में पौधे में पानी रोज़ डालें और विंटर में आप मिट्टी चेक करके ही इसमें पानी डालें। अगर ओवर वाटरिंग हो गई है तो पौधे में गुड़ाई कर दें ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है सूख जाए और आपने थोड़ा सूखी
मिट्टी इसमें मिला देनी है ताकि मिट्टी का मॉइस्चर कम हो जाए। पांचवा कारण है इसके बेबी प्लांट। कई बार क्या होता है कि पौधे में कई सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं और मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बेबी प्लांट निकलने के कारण ये पौधा जो है कमज़ोर होने लगता है। बेबी प्लांट जब निकलते हैं इस पौधे को खास देखभाल की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब हम खाद नहीं डालते इस पौधे में तब भी इसकी पत्तियां कमज़ोर होकर झुकने लगती हैं, उनके ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं और कीटाणुओं का अटैक होने लगता है। अगर आपने कभी खाद नहीं डाली है तो आगे मैं वीडियो में खाद बताऊंगी, वो भी इस वीडियो में आप डाल दें। छठा कारण है एफिड स्पाइडर माइट। देखिए, अगर आपके पौधे बंधे हुए हैं आपने इनको खोल लेना है। खोलने के बाद अपने पत्तियों को चेक करना है, कहीं पर काले कीड़े जो एफिड्स होते हैं ऊपर नीचे पत्तियों पर वो आपको दिखें या कहीं पर आपको सफ़ेद सफ़ेद से जाले दिखाई दें तो देखिए मिट्टी दिखा रही हूँ, इस तरह की सूखी सूखी मिट्टी आपने रखनी है। जब हाथों को टच ना हो, बिल्कुल सूख जाए, तभी आपने सर्दी में इसमें पानी डालना है और गर्मी में आपने रोज़ पानी डालना है। तो देखिए आपको दिखा रही हूँ कैसे मेरे पौधे की जो पत्तियाँ हैं झुक गई हैं। आप कपड़े के साथ इस तरह से पत्तियों को जो है साफ़ करते रहें। आप नीम ऑयल और साबुन का घोल 1-2 बूंद जो है शावर में डालकर पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते रहें ताकि पत्तियां जो है साफ़ हो जाएं। आपको मैं इसके पत्तियों के ऊपर जो है जाले जाले से दिखाऊंगी। जब इस पौधे के ऊपर स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, जाले जाले से लग जाते हैं, तब पत्तियों के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और पौधा सांस नहीं ले पाता है, जिस कारण भी ये पौधे की पत्तियां झुकने लगती हैं। इनमें काले धब्बे कीटाणुओं का ही कारण होते हैं। कीट जो होते हैं, एफिड जो होते हैं, इस पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं और इनका रस चूसते रहते हैं, जिन कारण ये पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप इस पौधे को सर्दियों में इस तरह से जो है साफ़ करते रहें। इनके ऊपर पानी का स्प्रे आपने ज़्यादा नहीं करना है, बस कभी कभार 15-20 दिनों के बाद आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। सातवां कारण है भीषण ठंड। देखिए, इस पौधे को जो है 70 से 80 डिग्री का तापमान पसंद होता है। जैसे ही अक्टूबर आते ही रात को जो है सर्दी होने लगी है तो इस पौधे की पत्तियां ठंडी हवा के कारण सिकुड़ने लगती हैं। हमें लगता है कि ठंड नहीं है, हम रात को बाहर नहीं निकलते हैं तो रात को हमारे पौधे अगर खुले में पड़े हैं तो इनकी पत्तियां सिकुड़ कर अंदर की ओर मुड़ने लगती हैं और पौधा मरने लगता है। तो आप इन्हें जो है उठाकर कवर्ड एरिया में रख दें जहाँ पर इनको जो है ठंड ना लगे, ठंडी हवाएं ना लगे। तो आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद है स्पाइडर माइट मैं आपको दिखा रही हूँ, जाले जाले से मेरे पौधे की 1-2 पत्तियों पर एक पॉट में जो है लग गए हैं। इनके ऊपर मैं अच्छी तरह से स्प्रे करके इन पत्तियों को साफ़ कर दूँगी। अब मैं इस पौधे में कुछ खाद बताऊँगी जो कि इस पौधे पे बहुत से बेबी प्लांट निकले हैं। ये पौधे वीक भी हो गए हैं। जो गला हुआ पोर्शन है, सूखा हुआ पोर्शन है, उसको आप सीजर के साथ कट कर दें। कट करके तो आप वो कटिंग पानी में डाल दें। पानी में डालने से आपका नया पौधा अभी भी रेडी हो सकता है। तो पोट में गुड़ाई करके आधा चम्मच जो है आपने 8 इंच के पोट में नीम खली का डाल देना है। इससे पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे। और ये है डीएपी खाद की गोलियां। ये एक पौधे के लिए 1 गोली जो है पौधे की जड़ के पास आप दबा दें। इस पौधे को जो है सर्दियों में ये सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर जो है अपने राइजम ग्रो करता रहता है। उन राइजम ग्रो करने के लिए इसको शक्ति मिलेगी और मार्च आते ही आपके पौधे में ढेरों बेबी प्लांट निकलेंगे और आपका पौधा इस गोली की वजह से हेल्दी भी हो जाएगा। अभी मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाने वाली हूँ। जिस तरह से ये मेरी पत्तियाँ नीचे को लटक रही हैं, सारी पत्तियाँ जो हैं ठीक हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पत्तियां जो मेरे पौधे की है नीचे को हैंग थी तो अब ठीक हो गई हैं। पौधा हेल्दी वेल्दी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।